डर सबसे इंसान का बड़ा शत्रु है। तो डर निकल गया तो उसने हर चीज़ पर दायित्व अपना विजय प्राप्त कर लिया। डर से मेन हार्ट अटैक पेशेंट हमने जूझते हुए देखे, सडन उसको आधा पेशेंट उससे मर जाता। इसलिए उनमें एक मेडिटेशंस की भावना से या योगा के भावना से या पॉजिटिव थिंकिंग की भावना से ये केवल अपन काउंसलिंग के जरिए उनमें पैदा कर सकते हैं। क्योंकि आधे से ज़्यादा जो अभी डर फैला हुआ है कि रोज़ अगर एक टीवी का बटन अगर कोई सामान्य नागरिक शुरू करता है तो पहले कोविड। तो जो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी ढेर सारी ये आज आप न्यूज़ देखते हैं और कोविड का फोबिया पैदा हुआ है तो टीवी देखना बंद करें। इस वक्त हम लोग हैं श्री साईनाथ कोविड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। इसके संस्थापक डॉक्टर अरविंद बुटले सर इस वक्त हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, श्री साईनाथ कोविड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कब से शुरू हुआ और इसको शुरू करने का मकसद क्या था? सर धन्यवाद सर। मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि साईनाथ कोविड हॉस्पिटल 1 मई को प्रारंभ हुआ और इसमें शुरू करने का जो मकसद था हमारा कि ऐसी एक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी कि पेशेंट को बेड मिलना असंभव हो गया था। अपनी इतनी एक ढांचा स्ट्रक्चर बना हुआ है और ऐसा दिमाग में आया है कि अगर लोगों को अगर बेड नहीं मिल रहा, अपन डॉक्टर हैं, अपने माता पिता को अगर हो गया तो अपन कहाँ जाएंगे, कहाँ इलाज करेंगे। तो ऐसी सोच है कि अपने रिलेटिव्स है और इतना ही नहीं, बहुत सारे एनजीओज हमारे साथ में खड़े हुए और वो पीछे लगे कि डॉक्टर साहब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इतना सारा बना हुआ है, इसमें प्रमुख जो भूमिका रही है श्री प्रवीण जी राउत, प्रधान समन्वयक पुलिस नागरिक समन्वय समिति भारत, इन्होंने इतने पीछे लगे हैं मेरे कि नहीं कि आपको करना ही है। और साथ में डॉक्टर वैशाली राउत यहाँ पे आयुर्वेदिक समुपदेशन तज्ञ अपने यहाँ पे काम करती है। यहाँ पर लोगों को एक अच्छा सवेरे से एक आयुर्वेदा योगा मेडिटेशंस वहाँ से शुरुआत होती है। और साथ में अथर्व फाउंडेशन और लॉयंस क्लब ऑफ नागपुर मेडिकोज और या डिस्ट्रिक्ट 3234 OH1 या डॉक्टर सेल, ये सभी लोग मेरे साथ ऐसे बोले कि नहीं आपको करना ही है। तो कि एक सामान्य नागरिक कहाँ जाएगा बेचारा, उसको बेड के लिए कहाँ होगा। तो उसके हिसाब से मेरा दिमाग में आएगा नहीं यार अपने करना चाहिए। इसलिए नागपुर में सर कई ऐसे कोविड सेंटर है, लेकिन उसमें और आपके श्री साईनाथ कोविड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डिफरेंस क्या है? सर यहाँ पे मेन हमारा उद्देश्य है कि पैसा कमाने के हिसाब से हमने ये कोविड हॉस्पिटल नहीं खोला है कि एक जो गरीब आदमी है या अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल ऑफ द जो भारत सरकार ने बनाया है या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बनाया है उस प्रोटोकॉल के मुताबिक हम चले और लोगों की किसी न किसी ढंग से कोविड की सेवा हो जाए। हमारे यहाँ पे हमने सोचा है कि जैसे जो आप आगे पूछेंगे कि जैसे डर है कैसा डर निकाला जाए, स्टार्टिंग में जैसा कोविड बोला तो आधा डर जाता है, तो वो डर कैसा निकाला जाए, मेडिटेशंस कैसा मिले, अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट कैसी मिले और कम बजट में लोगों को सेवा कैसी हो, यही हमारा उद्देश्य था करने के पीछे। और लोग मौत से जूझ रहे थे उस समय में कि लगा नहीं है कुछ अपन ने समथिंग डिफरेंट करना चाहिए, यही एक उद्देश्य हमारा लेके हम सामने आए। पूरे शहर में सर चारों तरफ अभी लॉकडाउन की वजह से सबकी इनकम सोर्सेज बंद है, तो कुछ राज्यों में अगर से हम गौर करें तो गवर्नमेंट सुविधा दे रही है पब्लिक को कि हम आपका खर्चा उठाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता है। इस बारे में आपके क्या विचार है? महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ तो अपन इसके बारे में तो ज़्यादा अपन कमेंट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्हें सोचना चाहिए। क्योंकि राजा अगर प्रजा के बारे में नहीं सोचेंगा तो ये तो नहीं हो सकता। उनकी सोच रहना चाहिए कि व्हाट यूर थिंकिंग, व्हाट यूर मिशंस, तो अकॉर्डिंग टू पेंडेमिक सिचुएशंस। तो ये उनकी सोच है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है या अपने मुख्यमंत्री है उन्होंने सोचना चाहिए वो होता है। लेकिन एक डॉक्टर की सोच है कि वेयर देयर इज़ नीड अभी क्या है, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। या जो भी हमारे साथ फाउंडेशन जुड़े हैं उनकी जो सोच है कि नहीं एक समाज के प्रति जो उनकी एक दायित्व है कि अपने को करना है, कि एक रूल रहता है समाज को अपने को किसी न किसी ढंग से फेडना है, तो उसके हिसाब से हम आगे हैं। वो सोचते बैठेंगे उनको क्या करना है, वो क्या किया और उन्होंने क्या नहीं किया, हमको करना है, वो कर रही है एज ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन में।
क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो प्रोटोकॉल दिया है गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। एक पेशेंट के पॉजिटिव थिंकिंग और अगर से किसी को कोरोना हो जाए तो पॉजिटिव थिंकिंग की क्या वैल्यू है उसमें? पॉजिटिव थिंकिंग की इतनी सारी वैल्यू है कि क्योंकि पॉजिटिव आदमी कुछ भी कर सकता है, किसी की जान बचा सकता है, किसी को खाई से बाहर निकाल सकता है, किसी को जो समुद्र में गिरा उससे बाहर निकाल सकता है। डर सबसे इंसान का बड़ा शत्रु है, तो डर निकल गया तो उसने हर चीज़ पर दायित्व अपना विजय प्राप्त कर लिया। डर से मेन हार्ट अटैक से पेशेंट हमने जूझते हुए देखे, सडन उसको आधा पेशेंट तो उससे मर जाता। तो इसलिए उनमें एक मेडिटेशंस की भावना से या योगा के भावना से या पॉजिटिव थिंकिंग की भावना से ये केवल अपन काउंसलिंग के जरिए उनमें पैदा कर सकते हैं। क्योंकि आधे से ज़्यादा जो अभी डर फैला हुआ है कि रोज़ अगर एक टीवी का बटन अगर कोई सामान्य नागरिक शुरू करता है तो पहले कोविड। तो जो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी ढेर सारी ये आज आप न्यूज़ देखते हैं और कोविड का फोबिया पैदा हुआ है तो टीवी देखना बंद करें। इम्यूनी सिस्टम अगर से हमें मजबूत करना है तो क्या क्या हमें खाना चाहिए? इम्यून सिस्टम अपने को अगर मजबूत करना है सबसे पहले मैं बैलेंस डाइट के ऊपर ज़्यादा भर दूंगा। मैं स्टार्टिंग से पहले लॉकडाउन में बोला था, अभी भी मैं बोलूँगा, क्योंकि बैलेंस डाइट में विटामिन सी हो गया, प्रोटीन्स हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सभी चीज़ें अपने को मिला। जैसा अपना देश अभी पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है और नहीं जाना चाहिए। पहले अपने को कैसा सब चीज़ें मिलती थी खाने में, वरन भात भाजी पूड़ी। अभी अपना कैसा चाइनीज़ फूड के ऊपर ज़्यादा हुआ है। चाइनीज़ फूड से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो जो अपना जो सकस आहार है, बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसमें अपने को विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट ये सब चीज़ें अगर मिलती है तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली ग्रो होना चाहिए। साथ में एक्सरसाइज के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा कि अगर एक्सरसाइज अगर अपने नहीं कर पाया तो अपना जो पसीना बहा जाता है, पसीना के जरिए बहुत सारे टॉक्सिन्स मटेरियल बाहर निकल जाते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मॉर्निंग वॉक है या अर्ली वेकअप है जल्दी, तो अपना जैसे सूरज के पहले, रोशनी के पहले अपन ने उठना चाहिए, छोटा सा हल्का सा एक्सरसाइज करना चाहिए। खान पान में जो फल आहार होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, दूध होना चाहिए और एक्सरसाइज, इसके ऊपर मैं ज़्यादा भर देना चाहूँगा। तब इम्यूनिटी बढ़ेंगी और इम्यूनिटी से ही अपन कोविड के ऊपर फाइट कर सकते हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने वैक्सीन लाई है, वैक्सीन के परिणाम दुष्परिणाम में अपन ने देखे, बहुत सारे कोविड वैक्सीन लेने के बाद में भी पॉजिटिव आए, लेकिन उसमें भी कुछ भ्रम लोगों के दिमाग में है। लेकिन सबसे अच्छा अगर अपना जो मित्र है वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ढेर सारे नुस्खे मार्केट में भी अवेलेबल है। जैसे आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, एलोपैथी में अगर बताना चाहेंगे तो विटामिन सी है, या झिंक है। झिंक से भी जैसे एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी या बेसल मेटाबॉलिट जो है पेशेंट का बढ़ जाता है और उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। आयुर्वेदा में ढेर सारे गूगल हो गया या योगा हो गया या अपने सादी तुलसी हो गई, काढ़ा हो गया, तो इससे भी है। होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू भी इंडिविजुअल जो है, होम्योपैथिक जो इंडिविजुअलाइजेशन बोलते हैं, जैसे आर्सेनिका का भी हमने बहुत सारे लोगों को दिया है या कैम्फोरा दिया है, लेकिन होम्योपैथी में इंडिविजुअल की ही दी है। हर पैथी अपनी जगह अच्छी है, हर लोग काम कर रहे हैं सब। जैसे आयुष मंत्रालय के हिसाब से हर पैथी को इसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए कि उससे हेल्थ फॉर ऑल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।